पवन सिंह और खेसारी को लेकर। हाँ पता है, हमको तो पता है। लोग जातिवाद बहुत, जो अहिरान हैं वो खेसारी भैया को पसंद कर रहे हैं, जो बबुआन है वो पवन भैया को पसंद कर रहे हैं। खेसारी लाल बोल रहे हैं स्टेज शो पे कि हम 9 महीना में जब चाहम तब सोहर बजवा देम, उनको औकात बा तो बजवा के देखा बस। कुछ विवाद नहीं है, थोड़ा बहुत है बस। अब वो लोग जाने क्या है क्या होली में धमाल मचेगा कि नहीं मचेगा? एकदम धमाल मचेगा। अरे लाल चाहे पियर घास जवन तोहर मर्जी बा, अरे पोतला बीर हमारा रंग से लरजी बा, दिहलु लभ सब डभ। प्रेमी और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और अभी हमारे साथ मौजूद है अरमान बाबू, जो कि चेहरे के मोहताज नहीं है, काफ़ी स्टेज प्रोग्राम धमाल मचाते रहते हैं। तो आइए इन्हीं से मिलवाते हैं और मुलाकात करवाते हैं। तो चैनल में स्वागत है अरमान बाबू। सबसे पहले तो आर्यन न्यूज के जितने भी दर्शकगण हैं आप सभी को नमस्कार। चाहूँगा सबसे पहले आपका एक गाना हो जाए। क्यों नहीं। और एक मेरा बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सॉन्ग आया था। अरे कहर कमर कैले बा दिल पर मन बौराए लागल, स्वीट स्वीट मुस्कान देखा के कैले बाड़ू पागल, कि छोरे होते हैं छिछोरे सबको फूल बनाते हैं, अरे जिधर देखे 36 से 32 उधर लार टपकाते हैं। ये सॉन्ग आया था मेरा बहुत ही क्या बोले आपने? फिर से एक बार। जिधर 36 करके और ये फीमेल का लाइन है कि जिधर देखे 36 से 32 उधर लार टपकाते हैं। इसका अर्थ बता सकते हैं आप थोड़ा? अर्थ नहीं बताएंगे, राइटर बताएंगे। राइटर लिखे हैं और राइटर अच्छा। हम बस गए हैं उसको। और हम खास तौर पे आज बात करने के लिए अच्छा आप सोचे होंगे कि कुछ अलग शब्द है, तो हल्का फुल्का भोजपुरी में चलता है। भोजपुरी में हल्का फुल्का नहीं दीजिएगा ना तो चलेगा ही नहीं गाना। अच्छा हाँ ये बताइए, देखिए हम आज से आपसे खास तौर पे बात करने वाले हैं। भोजपुरी में काफ़ी विवाद चल रहा है पवन सिंह और खेसारी को लेकर, आपको ही पता होगा जहाँ तक हमको लगता है। हाँ पता है, हमको तो पता है। आप इस बात पर क्या बोलिएगा? देखिए इस बात पे हम यही कहना चाहेंगे कि वो कुछ है नहीं। देखिए अभी चल रहा है, कुछ दिन बाद फिर एक ही हो जाएंगे दोनों लोग। देखिएगा कुछ दिन बाद फिर से एक हो जाएंगे। अच्छा। अभी कर रहे हैं फिर पहले भी हो चुका था, फिर से मिले थे, फिर होगा, फिर से मिलेंगे। तो ऐसा कुछ विवाद नहीं है, थोड़ा बहुत है बस। अब वो लोग जाने क्या है क्या नहीं है। नहीं तो खेसारी लाल डायरेक्टली स्टेज शो पे खुला चैलेंज दे रहे हैं पवन सिंह को कि हम देखिए चैलेंज दोनों लोग दे रहे हैं आपस में ही। वो उनको चैलेंज दे रहे हैं, वो उनको चैलेंज दे रहे हैं, दोनों लोग चैलेंज दे रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं तो वो भी जवाब में कुछ बोलेंगे, वो बोल रहे हैं तो ये भी जवाब में कुछ बोलेंगे। तो ये मैटर अब न जाने कब तक बंद होगी, लेकिन हमारा यही आग्रह है आप सभी से कि आप लोग इस चीज़ को बंद कर दीजिए। अब ये कहाँ तक भोजपुरी में अगर ऐसा होगा तो आप ही बताइए भोजपुरी कहाँ जाएगा? अब देखिए किसी एक की वजह से तो भोजपुरी इंडस्ट्री चल नहीं रही है। अच्छा। किसी एक की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री चल नहीं रही है और नहीं होना चाहिए, बस हम इतना यही कहेंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ होने वाला थोड़ी ना है इससे। बहुत सिंगर हैं, वो लोग भी अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन अब कर रहे हैं, पता नहीं उनके मन में क्या है क्या नहीं है। खेसारी लाल बोल रहे हैं स्टेज शो पे कि हम 9 महीना में जब चाहम तब सोहर बजवा देम, उनको औकात बा तो बजवा के देखा बस। अब इस सब के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे हम, इसलिए ना कि वो लोग कर रहे हैं, वो लोग जान रहे हैं कि वो लोग मतलब क्या सोचें अपने अपने बारे में। और ये सब करने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं। और भी मतलब दर्शकगण उन लोग को मतलब जो अहिरान हैं वो खेसारी भैया को पसंद कर रहे हैं, जो बबुआन है वो पवन भैया को पसंद कर रहे हैं। तो अब और भी सराहते जा रहे हैं और वो लोग अपना करते जा रहे हैं। और भी और भोजपुरी में काफ़ी अहिरान बबुआन को लेके काफ़ी वीडियो अभी वायरल चल रहा है। जातिवाद, लोग जातिवाद बहुत करते हैं। जातिवाद, अगर आज हम जातिवाद गाना निकाल देना तो मेरा तुरंत हिट जाएगा। चाहे जातिवाद, चाहे दो अर्थी गाना, मतलब जो विवाद गाना होता है, जो अश्लील गाना, अगर अश्लील निकाल दो तो अश्लील भी चलेगा, और ये जातिवाद निकाल देते तो जातिवाद भी चलेगा। इसका मतलब आपने अभी तक अश्लील और जातिवाद नहीं गाया है? गाया है मैंने अभी तक। किए हैं सबसे ज़्यादा मतलब किसके साथ स्टेज प्रोग्राम किए हैं अपने? अब सबके साथ करते रहते हैं स्टेज सबसे ज़्यादा तब पर ज़्यादा निशा जी के साथ और अनुपमा जी के साथ, उसके बाद बहुत सारे लोग साथ किए। चाहेंगे कोई एक स्टेज शो का मतलब प्रोग्राम में जो आप गाना गाते होंगे, हर स्टेज शो में जाते होंगे, तो वही गाना हो जाए एक बार? आप ही बताइए कौन सा सॉन्ग? आप ही बता दीजिए। खेसारी लाल का कोई एक गाना गाते रहते? एक बहुत ही अच्छा खेसारी भैया गाना आया था, वो भी मैं स्टेज पे गाता हूँ। अरे सैया के साथे अपना, अरे ससुरा में जाई के, अरे सैया के साथे अपना, अरे ससुरा में जाई के,
धो दिहलु लभ सब डभ से नहाई के, धो दिहलु लभ सब डभ से नहाई के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, अभी होली आने वाला है, काफ़ी बहुत नज़दीक आ चुका है, होली में धमाल मचेगा कि नहीं मचेगा? एकदम धमाल मचेगा। होली बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बहुत ही अच्छा लगता है। और होली में मतलब मैंने बहुत सारा गाना किया है अभी BFTS म्यूज़िक से, अरमान बाबू इंटरटेनमेंट से और तमाम बहुत सारे चैनल से आने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वेट कीजिए और आता है देखिए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। होली का सॉन्ग तो अभी तक रिलीज हुआ है कि नहीं? एक भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो पहले हुआ था उसको मैं सुना देता हूँ। जरूर। मेरा हुआ था एक बहुत ही अच्छा होली का सॉन्ग। वो गाने को बहुत ही अच्छे भोजपुरी के राइटर हमारे PK आयरन जी लिखे थे। वो सॉन्ग है, अरे पोतला बीर हमारा रंग से लरजीबा, अरे लाल चाहे पियर घास जवन तोहर मर्जीबा, अरे लाल चाहे पियर घास जवन तोहर मर्जीबा, अरे पोतला बीर हमारा रंग से लरजीबा। काफ़ी अच्छा सॉन्ग होली त्यौहार पे गाए। ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कब से आए हैं? और लगभग मेरे को 5 साल हो गया। पढ़ाई वढ़ाई किए हैं कि नहीं? पढ़ाई तो करते ही है, पढ़ाई तो जारी ही है, तो दोनों कंटिन्यू काम चल रहा है क्या? कंटिन्यू चलता है। पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब होता है। पढ़ाई डिस्टर्ब होता है? तो होगा ही, अब एक साथ आप सब मुकाम नहीं ना पा पाएंगे। किस क्लास में है अभी? हम अभी 6 क्लास में हैं। 6 क्लास में? बहुत छोटे उम्र से भोजपुरी लाइन में, इंडस्ट्री में एंटर कर दिए हैं। हाँ, बहुत छोटे। किसको देख के आए हैं? किसी को देख के नहीं आया, अब मेरे अंदर टैलेंट था तो मैं आया। घर से सपोर्ट मिला था? हाँ, सपोर्ट पूरा मिलता है। शुरुआत में बोल रहे हैं हम? हाँ, शुरुआत में ही ना मिला था। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ थे अरमान बाबू, जो कि चेहरे के मोहताज नहीं है, काफ़ी स्टेज प्रोग्राम करते रहते हैं और अनेक कलाकारों से मिलते रहते हैं। तो अगर आप लोग को अरमान बाबू का इंटरव्यू वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।